सोलो लेवलिंग एपिसोड 14 की शुरुआत में हम देखते हैं कि देखते ही देखते जिनू सारे आइस बेयर्स की एक शैडो आर्मी खड़ी कर लेता है। वहीं रेड गेट के बाहर मिस्टर हन, मैनेजर अन, वू जिनचल, बेकियन हो और कैप्टन हंगदंग सो खड़े हैं। अब गेट के बाहर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में तो 3 घंटे ही बीते हैं, लेकिन डंजन के अंदर अब 3 दिन बीत चुके हैं। रेड गेट की कंडीशंस बहुत हार्श हैं। कैप्टन हुआंगडोंग से बोलते हैं वो बंदा जिनू अब तक तो मर चुका होगा। फिर उसे याद आता है कि संग जिनू व्हाइट टाइगर गिल्ड का पार्ट नहीं है, तो फिर वो इनकी स्ट्राइक टीम के साथ क्या कर रहा है। कैप्टन आन बोलते हैं कि मैं उसे जानता हूँ, वो सी रैंक की रेड देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे आने दिया। और ये बात कैप्टन हंग डंग सो बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। कैप्टन हंग डंग सो को ये झूठ सुन के गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर आंग को उनके कॉलर से उठा लेते हैं ऐसे हवा में। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्या बेवकूफ लगता हूँ? तुम हमेशा की तरह इस बार भी कोई इंटरेस्टिंग पर्सन को लेकर आए हो। अब कैप्टन होंगदंग सो और बे क्यन हो के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मैनेजर अन सोचते हैं कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो एस रैंक बैटल शुरू हो जाएगा। वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और भयंकर एक्सप्लोजन होता है। अब डंजन के अंदर किमचल को दिखाते हैं जो कि ठंड से कांप रहा है। वो सोचता है कि अगर हमारे पास हमारे गियर होते तो हम जीत सकते थे। तभी वो उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर जिन्हों ने आइस बेयर से लड़ाई करके उनको मार दिया था। और कैप्टन सुल वहाँ पे बहुत सारे आइस बेयर्स को मरे हुए देखते हैं और उसे देखकर ये बिलीव ही नहीं होता है कि ई रैंक्स ने इन सबको मारा है। उसके हिसाब से वो लोग तो इतने स्ट्रांग है ही नहीं। अब आइस लेयर्स के बारे में भी सोच के वो बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब यहाँ गेट के बाहर बेकियन हो और वांग डंग सो की फाइट को वू जिनजुल रोक लेता है। वू जिनजुल कहता है कि मुझे नहीं पता कैप्टन वांग, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है, पर मैंने जिनू को खुद इवेल्युएट किया है 2 महीने पहले और वो डेफिनेटली ई रैंक है। अब वू जिनजुल कहता है सर्वेलेंस टीम की टेस्ट के अकॉर्डिंग हुआंगडोंग सुक की डेथ का कारण केआईए बैटल था मैजिक बीस्ट के अगेंस्ट। पर हुआंगडोंग सू इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। हुआंगडोंग सू को लगता है कि रियल किलर कोई रिच बंदा है यूजिन कंस्ट्रक्शन से। तो वूजिन सुल पूछता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप जिनू के पीछे क्यों हैं? हुआंगडोंग सू बोलता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है, उसे मारने का एक्सक्यूज। कैप्टन वहां से चले जाते हैं। तभी मैनेजर यन सोचते हैं कि हंटर संग मतलब जिनू की पावर्स को वो बहुत अच्छे से समझते हैं और वो डेफिनेटली इस डंजन से बाहर आ जाएगा। डंजन के अंदर जिनू और उसके साथी बॉनफायर के आसपास बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अब कैप्टन किम वहां आ जाते हैं और उन्हें देखकर और गुस्सा हो जाते हैं कि ये लोग कैसे जिंदा हैं अभी तक। और यही नहीं, उनके पास जैकेट्स, गियर, टेंट और खाना भी है। अब यहाँ पे मिस्टर किम को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उन लोगों के पास गियर, फूड, सप्लाई सब कुछ थे और उन लोगों ने उन लोगों को बताया नहीं और उन लोगों ने ये सब छुपा के रखा और उसकी टीम के पास ये सब सप्लाईज नहीं थे, इसलिए वो लोग मर गए। अब किमचुल भयंकर गुस्से में उन पे चिल्लाते हुए अटैक करते हुए आ जाते हैं। वो हीजन को देख के सोचता है कि अच्छा, तो ये हीजन को शुरू से सब कुछ मालूम था, इसीलिए वो इनकी टीम के साथ चली गई। अब वो अपनी तलवार निकाल के उन लोगों को मारने आ जाता है। अब वो संग जिनू पे अटैक करता है। अब जिनू तो उसको खदेड़ के दूर फेंक देता है, लेकिन अब क्या है कि कैप्टन चुल के साथ साथ में कुछ आइस एल्फ भी आ चुके हैं जो छुपे हुए हैं, किसी और को नहीं दिख रहे हैं, पर जिनू उन्हें सेंस कर लेता है और कहता है कि तुम सबका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। अब आइस एल्फ वहां पे अपीयर हो जाते हैं। घोड़े पे एक आइस एल्फ को देखकर जिनू समझ जाता है कि वो उनका बॉस होगा। अब जिनू आइस एल्फ से उनकी भाषा में बात कर रहा है, ये देखकर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि जिनू को उनकी भाषा कैसे आती है। इवन आइस एल्फ भी ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि जिनू कैसे उनकी आवाज में बात कर रहा है, जबकि जिनू को पता भी नहीं था कि वो उनकी भाषा बोल रहा है। जिनू सोचता है कि इसके लिए उसे सिस्टम को थैंक्स बोलना चाहिए। अब आइस एल्फ का बॉस बोलता है कि तुम हमें समझ सकते हो तो फिर ठीक है, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। मेरा जो फ्रेंड है इसने मुझे बताया कि जो हंटर्स यहाँ पे आए हैं उनमें से एक हंटर बहुत स्ट्रांग है
और वो उससे लड़ाई करना चाहता है। वो अपनी बात खत्म करता है उसके पहले ही जिनू उस फ्रेंड का सर काट देता है। ये देख के एल्स का बॉस इम्प्रेस होता है। अब जिनू की फाइट एल्स के बॉस से शुरू होती है और जिनू समझ जाता है कि उससे लड़ना आसान नहीं होने वाला है। वो उसके घोड़े को मार देता है। आइस एल्स का बॉस बोलता है कि तुम ह्यूमन तो नहीं हो, तो तुम क्यों प्रिटेंड कर रहे हो। जिनू को उसकी बात समझ में नहीं आती है, तो वो बताता है कि उन लोगों के दिमाग में एक वॉइस होती है जो उन्हें ह्यूमंस को मारने के लिए बोलती है, पर इस तरह की कोई वॉइस उन्हें जिनू के लिए नहीं आती है। जिनू कंक्लूड करता है कि उन्हें ऐसी वॉइस शायद इसलिए नहीं सुनाई देती है क्योंकि वो खुद भी एक प्लेयर है। जिनू को भी एक ऐसे ही सिस्टम की आवाज सुनाई देती है। एल्स का बॉस बोलता है कि इसे सेंसिबल वे में सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पीछे जो ह्यूमंस हैं वो हम लोगों को दे दो और हम तुमको जाने देंगे। जिन्नू उनसे पूछता है कि तुम लोग हो कौन और तुम ह्यूमन से क्यों फाइट कर रहे हो। अब इस पर जो बॉस है वो ग्लिच होने लगता है और अपनी पहले की बातें ही रिपीट करने लगता है कि तुम्हारे पीछे जो ह्यूमंस हैं वो हमें रिटर्न कर दो और हम तुम्हें जाने देंगे। जिन्नू साफ मना कर देता है। आईसेल्फ का बॉस बोलता है कि तुम हमें दुश्मन बनाना चाहते हो। तुम देख सकते हो कि हम लोग नंबर्स में ज्यादा हैं। इस पे जिन्नू स्मर्क करता है और बोलता है आर यू श्योर। और बूम, वो अपनी आइस बेयर्स की शैडो आर्मी बुला लेता है। ब्लैक सोल्जर्स एंड ब्लैक आइस बेयर्स वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर हेजिन और बाकी के लोग एकदम आश्चर्य में रह जाते हैं। हेजिन पूछती है हंटर संग, क्या ये तुमने किया है। अब भयंकर बैटल शुरू होता है ब्लैक सोल्जर्स और आइस एल्फ के बीच में। हेजिन बाकी सबको लेके वहां से जाने लगती है क्योंकि वो लोग इसमें हेल्प नहीं कर पाएंगे, इसलिए हेजिन उन सबको बचा के वहां से ले जाती है। आई सेल्स उन पे अटैक करने की कोशिश करता और जिन्नू उसको रोक लेता है। जिन्नू को रियलाइज होता है कि उसके समन्स इमोर्टल हैं, मर नहीं सकते, लेकिन उनका रीजनरेशन बहुत ज्यादा मैजिक पावर यूज करता है। उसके पास बहुत सारी पावर है पर वो खत्म हो सकती है और ऊपर से आई सेल्स का ये बॉस भी तो है जो कि बहुत स्ट्रांग है। अगर वो इग्रिस के साथ उससे फाइट करता है तो भी मुश्किल होने वाली है और रेगुलर सोल्जर्स तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे इसके सामने। अब उसे एक स्ट्रॉन्गर फाइटिंग फोर्स की जरूरत है। आइसर्स का बॉस बताता है कि उसका नाम बारका है और वो उससे उसका नाम पूछता है। जिनू अपना नाम बताता है, संग जिनू। अब भयंकर फाइट होती है दोनों के बीच। अब बारका बोलता है कि उसने सालों से ऐसी कोई फाइट एंजॉय नहीं करी है। अब यहाँ पे जिनू ने बहुत सही मूव खेला है। जिनू को पता है कि उसके मैजिक सोल्जर्स ज्यादा टाइम नहीं चलने वाले हैं। अब जिनू का अमेजिंग मूव ये है, केमचल जिनू को मारने आ रहा होता है। अब केमचल जिनू को टच भी कर पाए उसके पहले एग्रिस उसको मार देता है। जिनू का ये मूव केमचल प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है और वो मर जाता है। अब जिनू केमचल को अवेकन करके अपना ब्लैक सोल्जर बना लेता है। तो अब ऐसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर जिनू को मिल चुका है जिसमें बहुत ज्यादा रेज है। अब ये शैडो सोल्जर बारका से लड़ता है। जिनू अपने नए शैडो सोल्जर का नाम आयरन रखता है। अब आयन और बारका के बीच भयंकर बैटल होता है। अब हेजन और बाकी के लोग पेड़ के पीछे छुप के इस बैटल को देख रहे होते हैं और हेजन सोचती है कि उसने इस टाइप का बैटल कभी भी नहीं देखा है। अब बारका बोलता है कि ये काफी नहीं है, तुमको और उस नाइट को भी मुझसे लड़ना पड़ेगा। अब जिनू, नाइट और बारका के बीच लड़ाई होती है। जिनू बारका को बोलता है कि तुम तो स्ट्रांग हो पर तुम्हारे सोल्जर्स का क्या। अब जिनू के शैडो सोल्जर्स बारका की आर्मी को मार चुके हैं। अब जिनू और बारका के बीच काफी सारा बैटल होता है और अल्टीमेटली आयरन बारका को मार देता है। टिंग टिंग करके सिस्टम नोटिफिकेशंस आते हैं और जिनू ये बैटल जीत जाता है। जिनू के सोल्जर आयरन का अभी गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। जिनू उसे डांटता है और चुप रहने के लिए बोलता है। जिनू बोलता है कि आई होप ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं बन जाए और आयन धीरे से इग्रिस को देखता है और इग्रिस पलट के वहां से चले जाता है। अब आयन दूसरे शैडो सोल्जर्स को देखता है और वो लोग पहले डर जाते हैं और फिर बाद में वो लोग उसे चीयर करने लगते हैं। इस सीन में आयन काफी क्यूट लगता है, काफी फनी सीन है ये। अब जिनू अपनी टीम के पास जाता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या बैटल खत्म हो गया, तो वो बोलता है हाँ। वो उनसे बोलता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और उस गेट से बाहर निकलने का रास्ता भी खुल जाता है। वो लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि अब वो लोग घर जा सकते हैं। अब जिनू जाने से पहले पीछे मुड़ के बारका की तरफ देखता है जो वहां पे पड़ा हुआ है और उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। अब गेट के बाहर मैनेजर अंग बोलते हैं कि गेट के अंदर अब एक हफ्ता बीत चुका होगा। वे बेक्यून हो से बोलते हैं कि
मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, आप जा सकते हैं। बेक एंड हो बोलते हैं कि जब गिल्ड मेंबर्स अंदर हैं, तो फिर मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं सुबह तक वेट करूंगा। यन हो को लगता है कि हंटर किम आ गए हैं बाहर और वो ये सोच के खुश हो जाता है। पर ये तो दूसरे गिल्ड मेंबर्स हैं, हंटर पार्क और हंटर गो। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उनसे पूछते हैं, दूसरों का क्या? तभी गेट से जिनू और सॉन्गी निकल के आते हैं। मैनेजर अन और मिस्टर यन उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। मैनेजर अन ऑफिशियली जिनू के सपोर्टर नंबर 1 है। अब फ्लैश के साथ गेट बंद हो जाता है। देख यनू को आश्चर्य होता है, ये गेट तो बंद हो गया, तो दूसरों को क्या हुआ? हंटर किम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि केवल लोअर रैंक ही बाहर आ पाए हैं, जबकि जो हायर रैंक वाले स्ट्रॉन्गर हंटर्स थे वो बाहर नहीं आ पाए हैं। हायर रैंक वाले हंटर्स से उन्हें ज्यादा उम्मीद थी और वो सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ था अंदर। बेक एंड हो जिनू को रोककर बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और जिनू बोलता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ। अपने गिल्ड के किसी मेंबर्स से क्वेश्चन पूछो। बेक एंड हो सोचते हैं कि मैं कोई फेवर नहीं मांग रहा था, मैं तो ऑर्डर दे रहा था और धमकी दे रहा था। अब वो फोर्सफुली जिनू के कंधे पे हाथ रख के पूछते हैं कि मेरे गिल्ड के 6 मेंबर मिसिंग हैं और मुझे यह पता लगाना है कि उनके साथ क्या हुआ। बेकेनो की आंखें गोल्डन चमक रही हैं। जिनू कहता है वो बात सच है, लेकिन मैंने 2 सर्वाइविंग मेंबर्स को बचाया है, तो क्या तुम्हें मेरे लिए थैंकफुल नहीं होना चाहिए? और जिनू की आंखें ब्लू चमकने लगती हैं। बेकेनो अब एकदम काम होके बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो और बाव करके जिनू से माफी मांगते हैं। बेकिन हो हेजन से पूछते हैं कि वो कौन था, वो मुझे बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं लगता। हेजन बताती है कि बॉस को डिफीट करने के बाद से उसका मूड खराब है, शायद वो थक चुका होगा। जिनू गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और बेकिन हो सोचते हैं कि वो बुरा आदमी तो नहीं है, शायद थकान के कारण उसका मूड खराब होगा। वो मैनेजर अन को ऑर्डर देते हैं कि आप उसे हमारी गिल्ड में लाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। मैनेजर अन को रिलीफ होता है और वो सोचते हैं कि चलो मैं शुरू से सही था। जिनू सॉन्गी को घर छोड़ता है और वो उसे थैंक यू बोलती है। सॉन्गी कहती है कि वो आगे भी उसके साथ काम करेगी। अब जिनू अपनी कार में अकेले बैठ के सोचता है कि वहाँ पे एक दिन से ज्यादा मैंने वहाँ बिताया होगा और वो सिर्फ एक ही वेपन कलेक्ट कर पाया है। जिनू को इस बात का अफसोस है कि वो बॉस बारुका को कलेक्ट नहीं कर पाया है, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होगा। हमें सिस्टम नोटिफिकेशन बताते हैं कि उसे 3 अटेम्प्ट मिलते हैं शैडो एक्सट्रैक्शन के और वो नहीं कर पाता है। बारुका काफी स्ट्रॉन्ग होगा। जिनो सोचता है कि उसके एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग गए और गेन ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। अब जिनू अपने वॉशरूम में मिरर के सामने खड़े होकर सोचता है कि ये तीसरी बार है। अब जिनू की बहन उसको खाने के लिए आवाज लगाती है। अब सुबह हो चुकी है और जिनू अपनी स्ट्राइक टीम के साथ कार में बैठ जाता है। वो सॉन्गी से पूछता है कि क्या उसे नींद अच्छे से आई। तो सॉन्गी बोलती है कि वो बिल्कुल भी नहीं सो पाई। अब यहाँ जिनू का जूनियर थोड़ा सा गलत समझ लेता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है एपिसोड 14।